डर जाहिर कर देता तो तुम घबरा जाते। तब मैं समझा कि साहस क्या होता है। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल स्पीच डर और साहस साथ में जोखिम का मिला जुला एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जिसमें आपके रोम रोम और स्नायु तंतुओं को ऊर्जा से भर सकता है। ये रियल कहानी है, रियल हीरो की कहानी है। एक ऐसी दास्तां है जहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। साहस और जोखिम के मार्ग को समतल करने वाले, अपने गंतव्य, अपने मंतव्य और अपने लक्ष्य की पूर्ति करने वाले ऐसे महापुरुषों की कहानी को जब हम जज्बाती होकर सुनते हैं तो पाते हैं कि जो हम चाहते हैं उस पर कितना साहस भर रहे हैं, हम जो चाहते हैं उसके लिए कितना जोखिम उठा रहे हैं। जिंदगी में साहस और जोखिम का गहरा नाता है, इसका ताना बाना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मुझे नहीं लगता कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिना जोखिम और साहस के कोई मिनट कटा हो। हर मिनट, हर क्षण, हर समय अंग्रेजों के सामने औपनिवेशिक सत्ता के उन दिनों में साहस और जोखिम से गुजरना ही पड़ा। हर किसी को गुजरना पड़ा, आम जीवन जीने वाले को और देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जो एक समागम था, एक जो संदर्भ था, एक जो लोगों का जमावड़ा था, एक जो लोगों की सोच थी, उन सभी के साथ, चाहे वो क्रांतिकारी लोग रहे हों या महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित दूसरे तबके के लोग रहे हों। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन दिनों में जाहिर सी बात है साहस और जोखिम का खेल तो था। मैं गांधी जी के बारे में बताने नहीं आया हूं, मैं आज गांधी जी के शिष्य समझ लीजिए, गांधी जी की प्रेरणा से उदित एक दूसरा नाम समझ लीजिए। अगर गांधी जी को गोरों ने ट्रेन से फेंका ना होता तो शायद गांधी के विचारों में एक बड़ा भूचाल न आया होता। कुछ इसी तरह साउथ अफ्रीका की जमीन पर जन्म लेने वाला नेल्सन मंडेला, जिसे मदीबा भी कहते हैं, गोरों और कालों के बीच के भेद को खुद की नजरों से न देखा होता, अश्वेत और श्वेत के बीच के संघर्ष को खुद अपने सामने होते हुए न देखा होता, तो शायद उसकी जिंदगी में भी ये परिवर्तन संभव न था। आज नेल्सन मंडेला से जुड़ी एक छोटी सी कहानी जो आपको ऊर्जावान कर सकती है, साहस और जोखिम का एक ऐसा समागम और संगम लिए हुए है जिससे आपको एक आइडिया आ सकता है कि क्या वाकई में हमारी जिंदगी में साहस और जोखिम का क्या मोल है, समझने का अवसर देगा। ये रियल हीरो की रियल कहानी है। यदि डर जाता तो तुम घबरा जाते। तब मैं समझा कि साहस क्या है। दरअसल टाइम मैगजीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। टाइम मैगजीन के उस दौर के एडिटर रिचर्ड स्टेंगल थे। स्टेंगल, वैसे स्टेंगल, रिचर्ड स्टेंगल। उन्होंने ये कहानी उन्होंने बताई नेल्सन मंडेला से जोड़कर कि एक बार वो 6 सीटर विमान से नटाल जा रहे थे। बड़ी खूबसूरत कहानी है, थोड़ी यात्रा कीजिए, मजा आएगा और थोड़ा समझिए कि क्या वाकई में हम लोगों के जीवन में साहस और जोखिम है भी कि नहीं है, और है तो कितना है, क्या और जरूरत है, जुटा लेते हैं, क्या दिक्कत है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ में नेल्सन मंडेला की पूरी दास्तां देख सकते हैं। लेकिन टाइम मैगजीन का एडिटर रिचर्ड स्टेंगल की इस कहानी को जरा समझिए कि 6 सीटर एक विमान पर वो और नेल्सन मंडेला बैठकर नटाल जा रहे थे। विमान उड़ा, थोड़ी दूर के बाद ऐसा लगा, नेल्सन मंडेला अखबार पढ़ते थे, स्टेंगल ने बताया कि अखबार पढ़ने में बहुत रुचि लेते थे।
अखबार की एक एक खबर पढ़ते थे। शायद अन्याय और जबरदस्त जो एक प्रभाव और दबाव का दौर था उन दिनों अफ्रीका में, उसको समझना चाहते थे हर खबर के माध्यम से। नटाल जाते समय, जैसा कि बताया, हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और उन्होंने देखा अखबार पढ़ते समय कि स्टेंगल ने कहा कि वो अखबार पढ़ने में मदीबा मगन थे। मदीबा का अर्थ अफ्रीकी में अगर जाया जाए तो उनको मदीबा भी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला, तो इसका मतलब पिता होता है। उन्होंने बताया कि नेल्सन मंडेला ने मुझे कहा कि हेलीकॉप्टर का यानी विमान का प्रोपेलर काम नहीं कर रहा है। उन्होंने देख लिया होगा, प्रोपेलर काम नहीं कर रहा है, तुम पायलट को बताओ कि वो इस चीज को, इसकी सूचना तुम पायलट को दो। रिचर्ड स्टेंगल बोला, मैं तो घबरा गया। और जिस अंदाज में, जिस सरलता के साथ नेल्सन मंडेला मुझे ये बता रहे थे, उनमें कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं। और मैं घबराते हुए सीधे पायलट के ओर बढ़ा, सूचना पहुंचाया। जब मैं सूचना देके आ रहा था तब भी मैं देखा वो अखबार पढ़ रहे थे, ठीक उसी तरीके से सामान्य तौर तरीके के तहत अपना काम कर रहे थे। मैं बड़े हैरत में था कि प्रोपेलर काम नहीं करने की स्थिति में विमान क्रैश कर सकता है। जान हम लोग हथेली में लिए हैं, जान का संकट है, और मदीबा अखबार पढ़ने में मस्त है। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने पायलट को सूचना दे दिया? स्टेंगल ने कहा, हां मैंने दे दिया। फिर वो अखबार पढ़ने लगी। पायलट ने नियरेस्ट स्थान को ध्यान में रख करके विमान को उतार दिया। हम लोग सुरक्षित बच गए। रिचर्ड स्टेंगल ने कहा कि हम सभी सुरक्षित बच गए, जान में जान आई। मैंने साहस जुटा करके नेल्सन मंडेला यानी मदीबा से पूछा कि जब आपको पता चला कि प्रोपेलर काम नहीं कर रहा है विमान का, एक प्रकार से पंखा समझिए, नहीं चल रहा था, तो आपको डर नहीं लगा? रिचर्ड स्टेंगल ने कहा कि उसके बाद जो उनका जवाब था वो बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला था। उन्होंने कहा कि तुम डर की बात कर रहे हो? नेल्सन मंडेला ने रिचर्ड स्टेंगल से कहा कि तुम डर की बात कर रहे हो? थर थर मैं कांप रहा था, मेरे पैर काबू में नहीं थे, मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थीं। मैं उस अखबार पढ़ने की आड़ में अपने साहस को और उस देखते हुए जोखिम को नियंत्रित कर रहा था। मैं तुमसे ज्यादा डरा हुआ था। स्टेंगल ने कहा कि फिर मैंने साहस करके पूछा, लेकिन आपने प्रदर्शित नहीं किया, आपने ऐसा दिखाया नहीं कि आप डर रहे हैं। मैं तो डरा हूं, आप कांप रहे थे, पर आपने दिखाया नहीं। उन्होंने कहा कि जब लोग तुमसे अपेक्षा करने लगे, जब लोग तुमको मॉडल के तौर पे देखने लगे, जब लोग तुम्हारे कदमों पे चलने का प्रयास करने लगे, तो जोखिम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साहस का साथ नहीं छोड़ना है। डर को नियंत्रित करना और साहस के साथ संयमित रहना, यह बहुत अधिक जरूरी हो जाता है। मैं ही डर जाता तो तुम्हारा क्या होता? पायलट का क्या होता? विमान का क्या होता?
स्टेंगल ने कहा। क्या कहा उन्होंने? नेल्सन मंडेला, यदि अगर मैं डर जाता तो तुम घबरा जाते। स्टेंगल ने कहा, और मैं समझ गया साहस क्या है। साहस डर में भी बनाए रखना। डर हो बट डरना दिखाना नहीं साहस है। अगर डर दिखता है तो साहस नहीं है। नेल्सन मंडेला की इस दास्तां में रिचर्ड स्टेंगल और मदीबा के बीच के इस संवाद में कुछ सीख छुपी है। हमारे देश के नेतृत्व हो, रोल मॉडल हो, हथियार नहीं डालना है, साहस को कमतर नहीं दिखाना है। जोखिम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नियंत्रित करना है। ऐसे हमारे युवाओं को करना है, ऐसे हमें करना, ऐसे आपको करना, ऐसे सभी को करना। माना नेल्सन मंडेला के रोल मॉडल के तौर पे बहुत सारे उनके फॉलोवर रहे होंगे। कल क्या कहते कि नेल्सन मंडेला डर गए, बात इसकी नहीं थी। क्या फर्क पड़ता लोग कहते थे, बात इसकी थी कि जब जग जीतने निकलते, जब जोखिम और साहस से ही जिंदगी का ठौर बना चुके होते हैं, तो डर को नियंत्रित करना ही पड़ता है। ये सब पर लागू होता है, हम पर भी और आप पर भी। और इस डर के आगे जो जीत है कही जाती है, वह भी परिभाषित और विश्लेषित और सारगर्भित होते हुए देख सकते हैं। कुछ तो फर्क पड़ा होगा। ऐसे नहीं होते नेल्सन मंडेला, ऐसे नहीं होते महात्मा गांधी। कुछ और होते हैं, कुछ और के लिए कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ साहस और जोखिम का संबंध चाहिए। साहस और जोखिम सबकी जिंदगी में है, लेकिन कोई डर पे काबू करके साहस को ही अपने चेहरे पे बना के रखता है। कोई डर से डर करके अपने साहस का लोप कर देता है। जो साहस में है वो जग जीतता है, और जो डर में है वो दुनिया हारता है। आज की इस स्पीच से कुछ सीख मिली होगी, मिली नहीं मिली, फिलहाल स्थिति और परिस्थिति के अनुपात में आज का ये विचार आपको कैसा लगा लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।